लोगों ने समीकरण का कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। अभी बेसिक प्रॉब्लम बीजगणित का हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उस विषय में थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले एक इसमें ये होता है a के पावर x इंटू a टू द पावर y। इस तरह का रहेगा, मतलब ये वाला बेस जो है ये सेम रहेगा। ये दोनों का पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है, a टू द पावर x प्लस y। ठीक है, जैसे कि अब कुछ इस विषय में कुछ प्रॉब्लम दिए गए हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट e टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 2, इसका क्या होगा a टू द पावर 3 प्लस 2, क्या हो गया a टू द पावर 5। क्लियर। अब हम थोड़ा सा इसमें साइन चेंजिंग का कुछ जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, साइन चेंजिंग का। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो हमेशा याद रखना है। फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। फिर माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। क्लियर। प्लस प्लस प्लस। ठीक है, इसमें याद करने का एक छोटा सा हम ऐसे भी याद कर ले सकते हैं, जिसमें सेम सेम हो, जैसे ये वाला है सेम है, ये वाला सेम है, तो इसमें क्या हो गया, प्लस हो गया। क्या हो गया, प्लस। अब जिसमें डिफरेंट हो उसमें क्या हो गया, माइनस। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बढ़िया से याद करके रख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम अब देख लेते हैं दूसरा प्रॉब्लम को। जैसे तो यहाँ पे a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 7। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं a टू द पावर 3 प्लस 7 क्या हो गया, a टू द पावर 3। क्लियर। आप चलिए तीसरा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे वो माइनस एक्स के पावर 2, ठीक है, इंटू एक्स टू द पावर 7। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस हो गया। क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, इक्वल टू देंगे, ब्रैकेट में सबसे पहले साइन को लिखेंगे, अपना ध्यान रखिए। देखिए मैथ में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो गलत होने का चांसेस कम है। ठीक है, और अगर आप बनाते बनाते आपके पास एक्सपीरियंस हो गया है तो एक दो स्टेप छोड़ के भी आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक्स टू द पावर 2 प्लस 7। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सबसे पहले यहाँ पे साइन वाला करेंगे, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया, देखिए यहाँ से माइनस प्लस क्या है, माइनस है, माइनस यहाँ पे। ठीक है, अब फिर एक्स टू द पावर, ये वाला पावर जो है ये हमेशा जुटेगा। ठीक है, जब बेस दोनों का सेम है, जैसे एक से सेम हो गया तो ये जुटेगा, तो क्या हो गया, एक्स टू द पावर 9 हो गया। क्लियर हो गया। अब इस पे हम आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम देंगे प्रैक्टिस के लिए, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये जो साइन चेंज वाला है, ये वाला, ठीक है, ये साइन चेंज वाला है, ये पूरा का पूरा आपको पूरे गणित में, पूरे मैथ विषय में ये हमेशा काम देते रहेगा। ठीक है, और जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव क्लास में भी काम देगा, और अभी जो नवोदय विद्यालय की हम लोग परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी पूरी तरह से काम देगा, बशर्ते कि इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए। ठीक है, और इसका हम लोग कुछ प्रॉब्लम है वो भी हम आपको दे दे रहे हैं, और इसको बनाइए। चलिए, धन्यवाद।
आप लोगों ने अभी तक अलजेब्रा का पहला हिस्सा देखा है। अब चलिए चलते हैं दूसरे हिस्से में। सवाल है x टू द पावर n x टू द पावर n इक्वल टू तो x टू द पावर n माइनस n। ठीक है। अब जैसे कि हम पढ़ा रहे थे उस समय अब हुआ कि बच्चे के साथ में सवाल में लिखा रहता है x के जगह पे a, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए x एक हम अपने मन से माना गया टर्म, तो x की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं a b c d, जो हमको समझ में आए वो z तक के हम लिख सकते हैं। यह एक माना हुआ टर्म। क्लियर। अब चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे कि रहेगा x टू द पावर 7 बटा x टू द पावर 2, इसका क्या हो जाएगा x टू द पावर 7 माइनस 2, क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर x टू द पावर 5। x टू द पावर 5 क्या हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर रहे यहाँ पे b टू द पावर 5 बटा b टू द पावर 2। ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं b टू द पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा b टू द पावर 3। ये एक आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए इस तरह का हमने ये इसको इसके पहले वाला भी था क्या था, थोड़ा सा मेरे को रिवाइज करना। ठीक है। चलिए इसके पहले में क्या था थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। x टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू क्या था x टू द पावर n प्लस n। ठीक है। हाँ, अब जो भी हम आप लोग को बनाने के लिए दे रहे हैं उसको आप लोग बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक बनाइए और हमको भी थोड़ा सा अनुभव कराइए कि आप लोग बना रहे हैं। जैसे कि कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत होता है, उसमें आप लोग पूछिए। ठीक है। अलजेब्रा में हम लोगों ने दो टाइप का प्रॉब्लम को सीख लिया है। अब हम चलते हैं मल्टीप्लाई की तरफ, गुना की तरफ। अलजेब्रा का मल्टीप्लाई और अलजेब्रा का गुना को हम कैसे करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए। जैसे अगर यहाँ पे x लिखा हो ब्रैकेट x प्लस वाई, ठीक है, और ये ब्रैकेट बन जाए, तो यहाँ से सबसे पहले ये वाले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। तो x इसको मैं से लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस x इंटू वाई। ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे x लिखा हुआ है, x के ऊपर में पावर कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर में कोई भी पावर नहीं है। जिस तरफ अगर कोई पावर नहीं दे इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एक पावर है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी एक पावर है, यहाँ पे भी एक पावर है, यहाँ पे भी एक पावर है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये वाला हो आपका फाइनल आंसर। ठीक है। चलिए ये इसको आप पहला रख ले। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आप देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि वो यहाँ पे 2x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो तरह का टर्म हो गया, एक संख्या हो गया और एक एक्स वाई हो गया। ठीक है। तो और एक साइन भी चेंज है, यहाँ पर माइनस साइन चेंज है। इसमें तीन चीजों पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला ध्यान रखना पड़ेगा साइन का। जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को कि साइन को ध्यान में रखेंगे, साइन को हम लोग ध्यान में रखेंगे।
प्लस प्लस क्या होता है प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस प्लस क्या होता है माइनस, फिर क्या होता है प्लस माइनस माइनस, क्लियर है। तो इन सारी चीजों को हम ध्यान में रख के ही हम चलेंगे। चलिए तो अब इस तरफ चलते हैं। अब सेकंड स्टेप लेते हैं। एकदम एक एक चीज को तोड़ तोड़ के बनाएगा, कभी गलती होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन कुछ नहीं तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे प्लस है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या है प्लस है। तो सबसे पहले हम साइन का काम करते हैं। इसका साइन, इसका काम कर लेते हैं साइन का। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं प्लस प्लस, ठीक है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसको हमने यहाँ पे लिख रहा है 3 इंटू 2, अब यहाँ पे क्या है एक्स है, यहाँ पे एक्स, इसको ब्रैकेट रख सकते हैं और एक्स, ठीक है। अब चलिए ये इसका और इसका काम हम लोगों ने कर दिया, अब इसका और इसका काम पर हम लोग ध्यान, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, ठीक है। सबसे पहले हम प्लस को ब्रैकेट में कर ले, फिर उसके बाद माइनस को ब्रैकेट में कर ले, और फिर संख्या वाला को करें 2 इंटू 4, क्योंकि हमने माइनस ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है। यहाँ पर 4 आया तो केवल 4 लिखेंगे, फिर करेंगे एक्स और इसको भी ब्रैकेट में रख लेंगे और वाई, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में देखते हैं, एक एक करके काम को करेंगे। प्लस प्लस, तो यहाँ पे देख रहे हैं प्लस प्लस क्या हो रहा है प्लस है, यहाँ पर सीधा प्लस ले लेंगे, ठीक है। और 3 दूनी 6, एक का पावर कुछ ही नहीं है तो क्या हो गया 1। इसके पहले हमने एक बताया था कि x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n होगा, तो x का पावर क्या हो गया m प्लस n, ठीक है, बताया था। तो ठीक उसी तरह से x के पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये कर क्या हो गया 2। अब फिर चलते इधर प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, 4 दूनी 8, क्या हो गया एक्स वाई। तो ये आपका आंसर। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन है ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी। चलिए ये दो टर्म रहेगा तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ये वाला a है, इसको हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब ये पूरा टर्म को इसके बगल में a माइनस बी, फिर प्लस हो गया फिर दिया a माइनस बी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया। चलिए सेकंड स्टेप में एक बार इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया a इंटू ए माइनस ए इंटू बी, तो फिर देखिए प्लस a इंटू बी, और यहाँ पे क्या है प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे माइनस बी इंटू बी। चलिए फिर से नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। यहाँ पे a है, a इंटू ए, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम में पढ़ा था x टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर n प्लस n, ऐसा पढ़ा था, ठीक है। चलिए x इंटू एक्स, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर पावर एक है, इसके ऊपर पावर, तो पावर टू किया तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस a इंटू बी, ठीक है, प्लस a इंटू बी। यहाँ पे हम इंटू नहीं लिखते हैं, चलिए लिखा गया, चलिए कोई बात नहीं, तो माइनस हो गया बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटू नहीं होगा, इसमें हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल हो जाएगा माइनस ए बी, ठीक है। ये वाला और ये वाला खत्म हो गया, ठीक है।
तो अब देखिए ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं कि एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है 23 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 23 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ब्रैकेट बंद है इंटू -5 एक्स क्यूब और y5। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सबसे बन जाएगा। चलिए हम इस तरह से करीब आपको हर चैप्टर से 30 प्रॉब्लम हम एक से लेकर के 30 तक हम करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले इसके आगे में कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या है प्लस है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम साइन का काम कर लेते हैं, प्लस माइनस, फिर उसके बाद 23 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स है। ठीक है, यहाँ पे एक्स है तो x2 इंटू x3, कुछ नहीं कुछ यहाँ पे गुना का साइन। ठीक है, फिर चलिए y वाले को देख लेते हैं, y2 हो गया इंटू y5 हो गया। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं साइन वाला कि प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस, इस चीज का ध्यान रखते हुए यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे प्लस और माइनस हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे है तो इसका मतलब माइनस हो गया। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे माइनस। अब है 23 इंटू 5, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो 23 इंटू 5 तो 5 15 के 5 हाथ में रह गया 1, आप 5 में 10 है 11। ठीक है, यहाँ पे एक्स की पावर कितना है, पावर मल्टीप्लाई में तो पावर जुटेगा 2 प्लस 3, एक्स की एक स्टेप ऑफ हम चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पावर जुटेगा तो 2 प्लस 3 कर देते हैं, फिर उसके बाद वाई हो गया 2 प्लस 5 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू -115 एक्स की पावर 5 और वाई की पावर 7, ये आंसर है। चलिए ये तो आपको बनाया हुआ है। अब देखिए हम एक प्रैक्टिस के लिए 2-3 सवाल हम देखते हैं यहीं पे, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। -5 एक्स स्क्वायर वाई 6 प्लस 3 एक्स की पावर 7 वाई की पावर 8। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, -3 एक्स की पावर 5 वाई की पावर 8, फिर हो गया -20 एक्स की पावर 8 और वाई की पावर 9। तो ये दोनों आप लोग प्रैक्टिस कर ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है ब्रैकेट -3xy ब्रैकेट 1 4x स्क्वायर प्लस
3xy minus 8y²। ठीक है, चलिए इस प्रॉब्लम को ध्यान से हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा इस प्रॉब्लम में एक या दो स्टेप हम लोग अपने मन में करके चलेंगे ताकि इसमें स्टेप्स की संख्या कम हो जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक बार इसके साथ इसको करेंगे, फिर इसके साथ इसको करेंगे, फिर इसके साथ इसको करेंगे। क्लियर? चलिए हम स्टेप नंबर 1 हम लोग लिखना चालू करते हैं। -3xy इंटू 4x² ब्रैकेट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट देते हैं -3xy ब्रैकेट 1 फिर हो गया 3xy। चलिए नेक्स्ट है -3xy फिर हो गया -8y² ब्रैकेट। यहाँ पे क्लियर हो गया? ठीक है, तो हम यहाँ पे दो टर्म को एक साथ काम करने जा रहे हैं, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों। ठीक है, चलिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है प्लस है। जैसा कि हम लोगों ने साइन में क्या पढ़ा था, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, चलिए 12x³ इंटू वाई। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, क्या हो गया माइनस प्लस माइनस हो गया, क्या लिख दिया माइनस लिख दिया, और 3 मल्टीप्लाई करें तो 3×3 = 9, फिर क्या हो गया x² इंटू y²। ठीक है, अब चलिए ये वाले स्टेप पे हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम सीधा प्लस लिखेंगे। और 3 है, यहाँ पे 8 है, तो 8×3 = 24। ठीक है, यहाँ पे x है, तो इसके साथ में x है नहीं है, सीधा एक ही x लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं y है, तो y का पावर कुछ नहीं, इसका मतलब y का ऊपर पावर कितना है 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो y का पावर 1 और 2 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? अब हम इसमें एक चीज ध्यान देते हैं कि कोई भी एक साथ एक जैसा मिल रहा है, तो इसमें हमको यही समझ में आ रहा है कि इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं जो एक साथ ये मिल रहा है, एक भी टर्म ऐसा नहीं। इसका मतलब इसका आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फुल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब प्रैक्टिस करने के लिए इस तरफ हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। -2yz ब्रैकेट 1 3xy। ठीक है, प्लस 6z माइनस 4yz²। ठीक है, चलिए जो प्रॉब्लम है उस पर थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रॉब्लम है, हमारा क्वेश्चन है 2a - 4b ब्रैकेट 1 इंटू 3a + 2b 3a + 2b, यही प्रॉब्लम है। चलिए ये
और जगह कहीं प्रॉब्लम है इस तरह का मिलता जुलता, आगे भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी हम इस प्रॉब्लम को फिर से एक बार चलिए हम देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2a है और 4b है, ठीक है, और यहाँ पे है 3a प्लस 2b, ठीक है। तो यहाँ पे 2a लिखते हैं। जिन बच्चे को ये वाला प्रॉब्लम एकदम नहीं समझ में आता है, इसको हम जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे वैसे बनाने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल समझ में ये आ जाएगा। 3a प्लस 2b, चलिए माइनस 4b, ये साइन के साथ में ये हम यहाँ पे लिख दिए -4b ब्रैकेट 3a प्लस 2b, ठीक है। राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा राइटिंग लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम को बढ़िया से समझ के इसको सॉल्व करिए। चलिए एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ इसके साथ, ठीक, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी इसके साथ, यहाँ पे भी इसके साथ। और यहाँ पे ऐसा देखिए साइन के साथ लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, ठीक है। तो चलिए स्टेप है, यहाँ पे है क्या, 2a ब्रैकेट 3a, चलिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे हम प्लस 2a और फिर 2b प्लस, चलिए इसके तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं माइनस है, तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पे सीधा लिख देते हैं -4b, फिर ब्रैकेट हो गया 3a, सेम चीज यहाँ पे ब्रैकेट में के अंदर -4b, फिर हो गया क्या 2b, क्लियर हो गया। तो चलिए इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होता है, एक बार इसको देख लेंगे, इसको देख लेंगे, इस तरह से करके पूरे को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है भाई, प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस 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 हो गया, तो इसको हम सीधा 6a स्क्वायर लिख दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी क्या है, प्लस है, प्लस है, तो क्या हो गया, प्लस हो गया, क्या हो गया 4ab, चलिए यहाँ पे हो गया माइनस और ये हो गया क्या, प्लस, तो क्या हो गया -12ab, यहाँ पे क्या हो गया माइनस, यहाँ पे क्या हो गया प्लस, क्या हो गया -8b स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड चलिए एक आध प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 3a प्लस 4b और यहाँ पे 4a माइनस 6b, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करने से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन है ब्रैकेट -3xy ब्रैकेट 1 4x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 8y स्क्वायर, ठीक है। चलिए इस प्रॉब्लम को ध्यान से हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा इस प्रॉब्लम में एक या दो स्टेप हम लोग अपने मन में करके चलेंगे, ताकि इसमें स्टेप्स की संख्या कम हो जाए, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक बार इसके साथ इसको करेंगे, फिर इसके साथ इसको करेंगे, फिर इसके साथ इसको करेंगे, क्लियर।
चलिए हम स्टेप नंबर 1 हम लिखना चालू करते हैं। -3xy इंटू 4x² ब्रैकेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट देते हैं -3xy ब्रैकेट 1 फिर हो गया 3xy। चलिए नेक्स्ट है -3xy फिर हो गया -8y² ब्रैकेट। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो टर्म को एक साथ काम करने जा रहे हैं, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों, ठीक है। चलिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है प्लस है। जैसा कि हम लोगों ने साइन में क्या पढ़ा था, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, चलिए 12x³ इंटू वाई, ठीक है। इसका नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, क्या होगा माइनस प्लस, माइनस हो गया तो हमने क्या लिख दिया माइनस लिख दिया, और 3 मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9, फिर क्या हो गया x² इंटू y², ठीक है। अब चलिए ये वाले स्टेप पे हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सीधा प्लस लिखेंगे, और 3 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 3 24, ठीक है। यहाँ पे x है, तो इसके साथ में x है नहीं, सीधा एक ही x लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं y है, तो y का पावर कुछ नहीं, इसका मतलब y का ऊपर पावर कितना है 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 है, तो y का पावर 1 और 2 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब हम इसमें एक चीज ध्यान देते हैं कि कोई भी एक साथ एक जैसा मिल रहा है, तो इसमें हमको यही समझ में आ रहा है कि इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं जो एक साथ ये मिल रहा है, एक भी टर्म ऐसा नहीं। इसका मतलब इसका आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फुल आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब प्रैक्टिस करने के लिए इस तरफ हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। -2yz ब्रैकेट 1 3xy, ठीक है, प्लस 6z माइनस 4yz², ठीक है। चलिए बच्चों, ये जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको हम वेरी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं x प्लस m ब्रैकेट x माइनस m ब्रैकेट x² प्लस m²। तो इसके पहले कुछ फॉर्मूला है, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। x² माइनस m² इक्वल टू क्या होगा x प्लस m ब्रैकेट x माइनस m। अगर हमारी आवाज में किसी भी तरह को कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल हमसे बेझिझक बता सकते हैं। और चलिए देखिए यहाँ पे x² है, x की जगह पे अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू a लिख सकते हैं और b इक्वल टू y भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह फॉर्मूला सीधा a² माइनस b² भी लिख सकते हैं, क्या हो गया a प्लस b और a माइनस b। ज्यादातर किताबों में हमें a b के रिलेटेड इस तरह का फॉर्मूला हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ये कोई मैटर नहीं करता कि a की जगह पे आप
एम लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो हम चलते हैं इस प्रॉब्लम की तरफ। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो x की जगह पे a हो गया और ये b हो गया, ठीक है, a और b हो गया। तो हम सीधा इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये पूरे को हम सीधा ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। इस पूरे को क्या मान लेते हैं भाई? बी मान लेते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी ए और बी मान लिया, ठीक है। तो अब देखिए जब हम इसको ए और बी मान लिया, तो अगर ये ए और बी होगा, इसको हम सीधा फॉर्मूला के तक जैसे सेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस हो गया ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सीधा सेम चीज यहाँ से आप इस चीज को देख सकते हैं, ये वाले फॉर्मूला से रिलेट करके, ठीक है। अब देख लीजिए, जब हम a इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखे हैं तो एक्स स्क्वायर टू द पावर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब माइनस b इक्वल टू हम जब एम स्क्वायर लिखे हैं तो इसका हम स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम x टू द पावर 4 लिख सकते हैं, माइनस m टू द पावर 4 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। और ये हमारे हिसाब से बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, और इसको आप लोग अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरह से सेट कर लीजिए। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और भी हम प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं सेम तरह का, कि इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जैसे 2y माइनस 3x 2y प्लस 3x ब्रैकेट 4y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। चलिए इसको अगर आप, ये वाला प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाता है तो इसका मतलब है कि इस प्रॉब्लम को आप बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, 3a प्लस 5 का पावर है होल स्क्वायर, 3 प्लस 5b टू द पावर होल स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम एक फॉर्मूला हम लोग अपने ध्यान में रखेंगे, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, सीधा 3a को a मान लेते हैं और 5b को b मान लेते हैं। और जहां जहां 3a है, a है, जैसे कि यहाँ पे ए स्क्वायर है, ठीक है, तो ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका 3a का पावर होल स्क्वायर प्लस 5b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में 3a इंटू 5b। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी 6, 6 पचे 30। यहाँ क्या हो गया? 30 इसका आंसर ये हो गया। चलिए, और इस पर हम ट्राई कर सकते हैं कुछ प्रॉब्लम का, तो इसको हम ट्राई करें। जैसा पहला हो गया 2a प्लस 5b होल स्क्वायर, और दूसरा 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक
ये दो प्रॉब्लम को आप ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे हम क्वेश्चन 3a प्लस 5b ब्रैकेट 1 ब्रैकेट स्टार्ट 3a माइनस 5b। तो ये प्रॉब्लम जो है बिल्कुल फॉर्मूला बेस है, और इसको अगर हम लॉन्ग टर्म में सॉल्व करना चाहें तो वैसे भी बन जाएगा मल्टीप्लाई करके। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन से भी करेंगे इसमें सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं चलिए। तो इसमें फॉर्मूला का हम ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू हम 3 ए को मान है और बी इक्वल टू 5 बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए इक्वल टू क्या हो गया 3a, तो यहाँ से सीधा हम लिखेंगे 3a का स्क्वायर माइनस 5b का स्क्वायर, तो क्या हो गया 9a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर, ये आंसर। ठीक है, अब चलिए इसके बेस पे का प्रॉब्लम आपका ये प्रॉब्लम 2a प्लस 3b ब्रैकेट 1 2a माइनस 3b 5e प्लस 6b 5a माइनस 6a। तो इस प्रॉब्लम को एक दो बार बनाइए और फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, 3a का होल स्क्वायर प्लस 5b का होल स्क्वायर इक्वल टू 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस x का मान निकालें। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। चलिए, ये फर्स्ट स्टेप जैसे है वैसे लिखने का कोशिश कर रहा, 3a स्क्वायर प्लस 5b का होल स्क्वायर जैसे वैसे लिख दीजिए। अब देखिए ये वाला जो टर्म है इसको a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़िए, तो क्या हो गया 3a स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 5b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 5a माइनस x। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ से भी हमको दिख रहा है, यहाँ पे 3a स्क्वायर और यहाँ पे 3a स्क्वायर इक्वल टू के इस तरफ है। ठीक है, इक्वल टू के इस तरफ है, तो इट मीन्स एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तो चलिए ये वाला से कैंसिल कर सकते हैं, ये भी इससे हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, केवल ये वाला टर्म बचा। इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 6 बचे सीधा लिखेंगे यहाँ पे इस माइनस एक्स, तो यहाँ पे हमारा लिख सकते हैं x इक्वल टू इस ए बी, ये आंसर है। ठीक है, अगर इस प्रॉब्लम को समझने में किसी भी तरह का कोई भी परेशानी आता है, ठीक है, तो हमसे ज़रूर मुझसे संपर्क करें। ठीक है, और हाँ आप लोग सब कोशिश करें, मेहनत करें। बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल इशू साउंड की आ रही थी, सब बीच में थोड़ा सा रोक दिया गया, और ये अब आपका क्लास कंटिन्यू होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा समय में आपको पूरी तरह से फुल चैप्टर को सॉल्व कर दिया जाएगा, और जो सिलेबस में जितना भी चैप्टर है सारा चैप्टर को हम कवर करेंगे। ठीक है, सामने जो स्क्रीन पे प्रॉब्लम दिख रहा है, 3a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर माइनस 20ab इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसमें से हमसे पूछा जा रहा है एक्स और वाई का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे है वैसे लिखना है, तो 3a स्क्वायर है माइनस 5b का स्क्वायर है
प्लस, जैसे वैसे नहीं इसमें लिखूंगा, इसको हमें क्लिक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 9a² माइनस 25b², ठीक है, प्लस 50b² माइनस 30a, ठीक है। अब देखिए ये वाला b वाला टर्म है, ये वाला b वाला टर्म है, ठीक है। ये दोनों को एक साथ सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्या होगा, 9a² प्लस 25b² माइनस 30ab। अब देखिए ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 3a² प्लस 5b² माइनस 2 इंटू 3a ब्रैकेट में 5b। अब देखिए ये वाला फॉर्म जो हो गया टूट गया किस पे, a² प्लस b² माइनस 2ab पे, इतना रहेगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं x बराबर 3a और y बराबर 5a, ये इसका दोनों, ये वाला और ये वाला, ठीक है। चलिए स्क्रीन पे जो हमारा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू a² प्लस b², वैल्यू निकालना है a और b का। चलिए तो सबसे पहले इस तरह का प्रॉब्लम है, तो कोई भी प्रॉब्लम रहे उसमें थोड़ा सा एक रफ वर्क रखिए, ठीक है। रफ वर्क रखने की कोशिश कीजिए इसको यहाँ तक, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, 48 है, इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 है तो यहाँ पे 24 हो गया, फिर 2 है तो क्या हो गया, 12 हो गया, फिर 2 है तो क्या हो गया, 6 हो गया, फिर 2 है तो क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब हमको इसको इस तरह से सेट करना है कि जोड़ने पे 10 आ जाए और गुना करने पे 24 आ जाए, ठीक है। जोड़ने पे 10 आ जाए और गुना करने पे क्या आ जाए, 24 आ जाए, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जोड़ने पे 3 6 6 12 2 4 4 8, चलिए सबसे पहले चीज़ यहाँ से 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। तो 2 हो गया, ये क्या हो गया, 6 प्लस 4, ठीक है। तो हम 3 को लिख सकते हैं 6 प्लस 4 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि नहीं। आप चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 इंटू 4, ऐसा करके हम लिख सकते हैं। मीन्स ये अब आ गया, इसको हॉल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें सीधा हम लिख सकते हैं e इक्वल टू 6 और b इक्वल टू 4, यह इसका आंसर हो गया, ठीक है। मेन ये फैक्टर है, केवल फैक्टर को हम लोग को ध्यान रखना है, जो फैक्टर है अगर ढंग से करते हैं तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलते फिर इस तरह का प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, लेकिन ये जितने भी प्रॉब्लम हम बता रहे हैं वो सभी चैप्टर को सॉल्व करने में आपको मदद होगी, और डायरेक्ट इस तरह का सवाल हम लोग के विद्यालय में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन सभी प्रॉब्लम को ध्यानपूर्वक पढ़ाई कीजिएगा, ध्यानपूर्वक दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें सीधा डायरेक्ट यहाँ पे हम इसके लिए ए लिखते हैं, इसके लिए बी लिखते हैं और इसके लिए सी लिखते हैं, तो क्या होगा,
2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ठीक है। तो इस तरह का हो गया। तो जहाँ पे a आ रहा है वहाँ पे a के ऊपर में जो लिखा हुआ है 3a उसको सीधा रखते जाएंगे। यहाँ पे क्या हो गया 3a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 4b प्लस 2 इंटू 4b इंटू 5c, यहाँ पर हो गया 2 इंटू 5c इंटू 3। चलिए इसको एक करके हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो गया 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस चलिए ये वाला टर्म को हम सॉल्व करते हैं। क्या है 3 6 छोटे का 24 24 ए बी प्लस 5 का 20 गुने 2, क्या है 20 गुनी 40 40 BC प्लस 15 गुना 30 30 CA। ये इसका ये हो गया आंसर, ठीक है। अगर समझने में कोई परेशानी हो प्रॉब्लम है तो बिल्कुल कमेंट करें, व्हाट्सएप पे ही कमेंट करें। अगर स्क्रीन पे हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं तो हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। चलिए कुछ स्टेप करके सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा है 5x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू, आप इसको प्रूव करेंगे किससे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 10। चलिए अब देखिए इक्वल के इस तरफ क्या है 5x स्क्वायर है, इस तरफ क्या है 5x स्क्वायर है, दोनों प्लस प्लस है लेकिन बीच में इक्वल है, मीन्स कोई इधर या उधर जाएगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये भी यहाँ से यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा भैया नेक्स्ट स्टेप है 10 माइनस 10x प्लस 10। तो ये माइनस 10x जो है ये बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये हो गया 10x बराबर 10, x बराबर क्या हो गया 10/10 इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम देख रहे हैं 12 का स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स ब्रैकेट 1 प्लस 140 का एक्स का मान ज्ञात करें। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चीज और बोलेंगे कि 1 से लेकर के 50 तक के सब लोग स्क्वायर जरूर याद करके रखें, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया 144, सॉरी इक्वल टू 5 माइनस एक्स प्लस 140, ठीक है। तो 144 माइनस क्या हो गया 140 बराबर 5 माइनस एक्स, क्या हुआ यहाँ पे 144 में से 40 हुआ तो बाकी बचा 4 बराबर 5 माइनस एक्स, ठीक है। अब चलिए 4 इसको इधर लिख दीजिए, ऐसा कीजिए x को आप इस तरफ कर दिए, x को इस तरफ कर दिए तो x हो गया इक्वल टू 5 माइनस 4, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया 1, ये आपका आंसर हो गया। चलिए स्क्रीन पे हम लोग प्रॉब्लम जो देख रहे हैं 5x प्लस 3x माइनस 7x प्लस 14x प्लस 12 इक्वल टू 5x। इसमें हमको वैल्यू निकालने की कोशिश क्या, वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू निकालना है, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चीज़ एक्स वाला टर्म को एक साइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 5x प्लस 3x
टू माइनस 12, ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते? 12 इस तरफ गया तो क्या हो गया? माइनस हो गया। -5x इस तरफ गया तो क्या हो गया? माइनस हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसी देख लो, यहाँ पे +5x है, यहाँ पे क्या है? -5x। ये दोनों को हम बिना कुछ किए हटाइए, ठीक है। देखिए इस तरह से करने से क्या होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 3x, यहाँ पे क्या है? 14। 3 + 14 इक्वल टू क्या हो गया? 17x -7x बराबर -5 है, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये 10x इक्वल टू -12, x इक्वल टू क्या हो गया? -12/10। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 6/5 माइनस, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है।